अमेरिका अपना राष्ट्रपति कैसे चुनता है और ये प्रक्रिया भारत की चुनावी प्रक्रिया से कैसे अलग है, आइए स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके समझते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। अमेरिकी चुनाव प्रणाली में एक पार्टी के अंदर कई कैंडिडेट्स पार्टी का ऑफिशियल प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनने के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। व्यक्ति का जन्म स्थान अमेरिका होना चाहिए, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए और व्यक्ति पिछले 14 सालों से अमेरिका का रेसिडेंट होना चाहिए। दूसरा स्टेप होता है टीवी डिबेट्स। भारत में किसी राजनीतिक पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा, इसका निर्णय पार्टियों की इलेक्शन कमेटी लेती है, पर अमेरिकी चुनाव प्रणाली में वहाँ की जनता इस निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। एक पार्टी के जो मेंबर्स राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, वो सब टीवी डिबेट्स में भाग लेते हैं। इसमें देश के मुद्दों पर चर्चा की जाती है और पार्टी के भीतर किस कैंडिडेट का किस मुद्दे को लेकर कैसा रुख है, ये जनता को इन टीवी डिबेट्स के जरिए पता चल जाता है। उदाहरण के तौर पर रिपब्लिकन पार्टी के डिबेट में विवेक रामास्वामी, निकी हेली और माइक पेंस ने एक ही पार्टी में होने के बावजूद एक दूसरे के खिलाफ डिबेट किया। तीसरा स्टेप प्राइमरी और कॉकस। ये स्टेप अमेरिकी चुनाव को भारत के चुनाव से अलग बनाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव में जनता ये भी चुनती है कि जिस राजनीतिक पार्टी का वह समर्थन कर रही है, उस पार्टी का ऑफिशियल राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा। पिछले चरण में हुए डिबेट्स के जरिए एक पार्टी के समर्थकों को पता चल चुका होता है कि पार्टी में देश के मुद्दों को लेकर किस कैंडिडेट के क्या विचार हैं। प्राइमरी और कॉकस दो तरीके हैं जिसके जरिए लोग एक पार्टी में अपना पसंदीदा उम्मीदवार चुनते हैं। प्राइमरीज में वोटिंग सीक्रेट बैलेट के जरिए होती है। यहाँ व्यक्ति किस कैंडिडेट के लिए वोट कर रहा है, ये पता नहीं चलता है। हालांकि कॉकस कम नियंत्रित इवेंट होते हैं। लोग कम्युनिटी हॉल, स्पोर्ट्स अरीना और कैफेटेरिया में जमा होते हैं। यहाँ लोग किसी कैंडिडेट के लिए अपना समर्थन सीक्रेट बैलेट में वोट करने के बजाय हाथ उठाकर दर्शाते हैं। कॉकस की प्रक्रिया में समय की ज्यादा खपत होती है, इसलिए प्राइमरी कॉकस से ज्यादा प्रचलित है। आइए प्राइमरी और कॉकस को एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। 2024 अमेरिकी चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बाइडेन, जेसन पामा और डीन फिलिप्स ने पार्टी का ऑफिशियल राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए नामांकन भरा था। इनमें से पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट चुनने के लिए प्राइमरी और कॉकस कराए गए। इसमें जो बाइडेन को सबसे ज्यादा वोट मिले, इसलिए वो पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट बने। हालांकि अन्य कारणों की वजह से आगे चलकर वो राष्ट्रपति रेस से पीछे हट गए। पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट कौन है, इसका ऐलान नेशनल कन्वेंशन नाम के एक इवेंट में किया जाता है। चौथा स्टेप होता है प्रेसिडेंशियल टीवी डिबेट। नेशनल कन्वेंशन के बाद ये सुनिश्चित हो चुका होता है कि प्रेसिडेंट की रेस में किस पार्टी की तरफ से कौन सा कैंडिडेट है। अमेरिका के न्यूज चैनल उम्मीदवारों को टीवी डिबेट के लिए बुलाते हैं। कौन सा कैंडिडेट कितना कॉन्फिडेंट है, देश के मुद्दों पर किसकी क्या राय है, ये सब इन डिबेट से पता चल जाता है। इन डिबेट्स का महत्व आप डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच हुए डिबेट से समझ सकते हैं, जहां जो बाइडेन की खराब प्रदर्शन के बाद उनकी अवस्था पर सवाल खड़े हुए और अंततः उन्हें नामांकन वापस लेना पड़ा और उनके बदले कमला हैरिस डेमोक्रेट्स की तरफ से उम्मीदवार बनी। पांचवा और आखिरी स्टेप होता है नेशनल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अमेरिका में लोग सीधे राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं करते, वे वोट करते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, जिन्हें इलेक्टर्स कहते हैं। एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्टर्स हर राज्य में होते हैं। जैसे भारत में हम सीधे प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं और आगे चलकर ये एमपी प्रधानमंत्री चुनते हैं, वैसे ही अमेरिका में जीते हुए इलेक्टर्स राष्ट्रपति चुनते हैं। इन इलेक्टर्स की टोटल संख्या 538 होती है और राष्ट्रपति बनने के लिए इन टोटल इलेक्टर्स में से कम 270 इलेक्टर्स का वोट चाहिए होता है। और आखिरकार इस लंबी प्रक्रिया से होते हुए अमेरिका को उसका राष्ट्रपति मिल जाता है।